गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की ऑनलाइन कक्षा बीए पार्ट 2 पेपर 3 यूनिट सेकंड से संबंधित है और आज का टॉपिक है भारतीय कृषि की समस्याएं। शुरू करने से पहले कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय कृषि की समस्याएं। भारत की कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं विभिन्न प्रकार की हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की दशाएं थी और रही हैं। देश के अधिकतर कृषि समस्याएं प्रादेशिक हैं तथा कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो पूरे देश में हैं, जैसे कि यहाँ का फिजियोग्राफी, जो कि हमारे देश में इतनी विशाल क्षेत्रफल में अलग अलग देखने को मिलता है, और कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अवरोध हैं। और इन सभी समस्याओं को हम एक एक करके देखेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे। पहली समस्या है भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता, या यूँ कहें अनियमित मानसून। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश का सिर्फ 1/3 कृषि योग्य भाग ही सिंचित है और शेष वर्षा पर निर्भर है। आप लोगों को पता होगा कि साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत ही अनियमित होता है और इन्हीं अनियमितताओं के कारण यहाँ की नहरों में सिंचाई हेतु जलापूर्ति प्रभावित होती है। वर्षा की अविश्वसनीयता देखिए कि राजस्थान में कम बारिश होती है, लेकिन अभी हाल के दिनों में वहाँ भी बाढ़ आने लगा है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी अत्यधिक उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, इसलिए उन जगहों पर भी दो प्रकार की स्थिति पैदा होती है, बाढ़ और सुखाड़। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय मानसून हमारे किसानों के लिए, हमारी कृषि के लिए एक प्रकार का जुआ है। दूसरी समस्या है निम्न उत्पादकता। भारत में मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूं, कपास, तिलहन इत्यादि। इनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें तो अमेरिका, रूस और जापान से काफ़ी कम है। और यहाँ एक दूसरी प्रकार की निम्न उत्पादकता भी है कि यहाँ भूमि संसाधन पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है और इसीलिए यहाँ श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। तीसरी समस्या है वित्तीय संसाधनों की समस्याएं और किसानों की ऋणग्रस्तता। आपको पता ही है कि भारतीय किसान अधिकतर सीमांत किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं और वे बहुत ही गरीब होते हैं और आधुनिक कृषि में लागत बहुत अधिक है, तो इसलिए छोटे किसानों के पास कृषि बचत बहुत कम है या न के बराबर है। और इस तरह हम देखते हैं कि सघन उत्पादन के लिए कृषि में जो निवेश की आवश्यकता पड़ती है वे उनके वश की बात नहीं है, इसलिए हमारे कृषि में उत्पादन भी उस हिसाब से नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। अगली समस्या है भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में कमी। आप लोगों को पता है कि भारत में जो भूमि का बंटवारा है, जो वितरण है, बहुत ही असमान है और यह बहुत लंबे समय से है। हम लोग अंग्रेजी शासनकाल से ही देख रहे हैं कि यहाँ 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणालियाँ प्रचलित रही: महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी, जो किसानों के लिए शोषणकारी रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी यहाँ की सरकारों की कमज़ोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण यह भूमि सुधार और उसका समान वितरण अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है और इस तरह यह भी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं में से एक है। अगली समस्या है विखंडित व छोटे जोत। आपको पता है कि भारत में सीमांत और छोटे किसान बहुत अधिक संख्या में हैं और
लगभग आधे से अधिक यानी कि 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाला जोत है और लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार 0.5 यानी कि आधा हेक्टेयर से भी कम है और लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इसके सुधार के लिए चकबंदी किया जाता है, परंतु भारत में अभी तक जो भी चकबंदी हुई है वह उतनी कारगर नहीं है और यदि हुई भी है तो उसको फिर से करने की ज़रूरत है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण परिवारों में बंटवारा अभी भी होते आ रहा है। अगली समस्या है वाणिज्यीकरण का नहीं हो पाना। आपको पता है कि भारत के अधिकांश किसान सिर्फ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खेती करते हैं ताकि उनका परिवार चल सके, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन के लिए, आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए उनके पास पर्याप्त भू संसाधन नहीं है और भू संसाधन नहीं है तो फिर जो संसाधन है उसमें सिर्फ परिवार ही चल पाएगा और ऐसे में ना ही वो उनको बेच करके मुद्रा अर्जित कर सकते हैं और ना ही कुछ अन्य इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि जहाँ कहीं भी सिंचित क्षेत्र है वहाँ कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण भी हुआ है। जैसे हरित क्रांति के क्षेत्र आप देखेंगे पंजाब वगैरह में ऐसी कोई ज़्यादा और विशेष समस्या नहीं है, लेकिन अधिकांश भारत में यह समस्या है। अगली समस्या है व्यापक छिपी हुई बेरोजगारी या फिर बोल सकते हैं वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अधिकांश असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है और यह मौसमी बेरोजगारी साल में 4 से 8 महीने तक रहती है। मतलब ये कि आज की कृषि गहन श्रम वाली भी नहीं रही, इसलिए लोगों को कार्य से वंचित रहना पड़ता है और उन्हें लगातार साल भर काम नहीं मिल पाता है। अगली समस्या है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण ज़्यादातर सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों के कारण हुई है, जो एक गंभीर समस्या है। ये विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में ज़्यादा भयानक है, क्योंकि इससे मृदा की उर्वरता क्षीण होती है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जल जमाव, लवणता तथा मृदा की क्षारीयता के कारण बंजर हो चुका है। अब वहाँ पे कृषि नहीं हो सकती है। कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग के कारण मिट्टी में जहरीले रसायनों का सांद्रण हो चुका है और इससे भी मिट्टी बंजर होती रहती है। सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप में दलहन अनाज से विस्थापित हो गई है, यानी कि दलहन का कृषि हम लोग बहुत कम कर रहे हैं, अनाज की कृषि अधिक कर रहे हैं और बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से प्रति भूमि में भी कमी आ गई है। आपको पता है कि दलहन और प्रति भूमि ये दोनों मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है और इन दोनों में कमी आ गई है तो इनमें पुनः उर्वरता आने की या पाने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो रुक सी गई है। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं हो पा रहा है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र व उष्णकटिबंधीय शुष्क क्षेत्र में भी कृषि निम्नीकरण हुआ है, कृषि भूमि का निम्नीकरण हुआ है। जैसे जल के द्वारा मृदा अपरदन, जहाँ अधिक बाढ़ आती है वहाँ मृदा अपरदन जल के द्वारा होता है और जहाँ अत्यधिक तेज आंधियाँ चलती हैं, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र के निकट की भूमि, कृषि योग्य भूमि, तो वहाँ वायु अपरदन के कारण मिट्टी हट जाती है। इस प्रकार हम लोग संक्षेप में
एक बार पुनः रिकॉल करेंगे कि भारतीय कृषि की समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो उसमें पहला है डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून, लो प्रोडक्टिविटी, कंस्ट्रेंट्स ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेस एंड इंडेटनेस, लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेस, रिफॉर्म्स, small farm size and fragmentation of land holding, lack of commercialization, vast underemployment, degradation of cultivable land। इसको हम लोग हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, भारतीय मानसून की अनियमितता या मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, निम्न उत्पादकता, वित्तीय संसाधनों की समस्याएं तथा ऋणग्रस्तता, भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में कमी, छोटे व विखंडित जोत, वाणिज्यीकरण का अभाव, व्यापक प्रच्छन्न बेरोजगारी, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण इत्यादि प्रमुख समस्याएं हैं और हम सबों को यह चाहिए कि इनके हल के दिशा में प्रयास करें। तो परीक्षा में जो मुख्य रूप से इससे संबंधित प्रश्न आता है वह यह है कि भारतीय कृषि की समस्याओं का उल्लेख करें। तो आप लोगों को इन सभी पॉइंट्स को लिख करके उसको थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट कर देना है, आपको अच्छा मार्क्स आएगा। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस का सदुपयोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।